तो चलिए अभी हम जो है वो एडजस्टमेंट्स और स्टिमुलेशंस की तरफ बढ़ेंगे। जो भी हमने स्ट्रेटेजी सीखी है उसके लिए अभी हम देखेंगे कैसे लाइव मार्केट में अगर आपने वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आपका व्यू है उस हिसाब से अगर आपने स्ट्रेटेजीज बनाई होती तो आपका क्या व्यू होता और फिर क्या आपको प्रॉफिट होता और क्या लॉस होता। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की है और ये जो मंथ है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जुलाई मंथ का स्टिमुलेशन कर रहे हैं, मतलब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं अगर हमारा व्यू अगेंस्ट में गया होता और हमको कैसे एडजस्टमेंट करना होता उस केस में। तो मंडे 1 जुलाई मैंने ये जो डेट है वो सिलेक्ट की है यहाँ पे। तो हम है अभी मार्केट में 19 जुलाई पे। तो 19 जुलाई पे हमने मार्केट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 1 जुलाई को सिलेक्ट करूंगा। मतलब अभी हम 1 जुलाई को है मार्केट में और 1 जुलाई को मार्केट कहाँ पे है, 24,000। चलिए देखते हैं। ये मैंने 1 जुलाई का चार्ट आपके सामने ओपन किया तो मार्केट कहीं पे यहीं कहीं पे था 24,000। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपके सामने समझिए मार्केट नहीं था, मतलब 24,000 पे मार्केट था। आपने ये कैंडल देखा और मार्केट में आपने समझा कि मार्केट अभी क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो आपका व्यू क्या है, यहाँ पे बियरिश है। तो आप बियरिश व्यू है तो क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन बाय करो या फिर कॉल में क्रेडिट स्प्रेड बनाओ या फिर आप क्या कर सकते हो, पुट में डेबिट स्प्रेड बनाओ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी हमारा व्यू बियरिश है तो हम देखते हैं क्या करते हैं। हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ये रहा। तो अभी हम ये एक्सपायरी में से, अभी हम 1 जुलाई को है, हम यहाँ पे 1 जुलाई में है मार्केट में। तो 1 जुलाई में अगर हम मार्केट में है तो 25 जुलाई कितना दिन बाकी है मार्केट को, 24 डेज बाकी है। तो हम ये जो हमारा मंथली एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी में हम क्या कर रहे हैं, पुट बाई कर रहे हैं। तो मार्केट 24,100 के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, 24,000 का कॉल जो पुट ऑप्शन है उसको बाई कर रहे हैं। तो उसको हमने यहाँ पे कितना लॉट बाई किया, 10 लॉट बाई कर लिया। अभी समझिए मैं जो बोलता हूँ ना आपको कि अगर आपको पुट में अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी, ये जो 3 स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस किया कि अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप नेकेड या तो पुट बाय करो। उसमें आपका स्ट्रेटेजी में कितना रेशियो है, पीओपी 34%। और पुट डेबिट स्प्रेड क्रिएट करोगे तो कितना पीओपी है, 36%। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे हम नेकेड पुट ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, हम पुट को डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कितने रुपीज का सेल किया, कितने रुपीज का प्रीमियम बाई किया पुट का, 279 रुपीज का प्रीमियम मैंने बाई किया है। तो इसका 50% अभी, क्योंकि मैं ये मंथली ऑप्शन में देख, अभी ये जो मैं पुट ऑप्शंस बाय कर रहा हूँ, डेबिट स्प्रेड जो क्रिएट कर रहा हूँ पुट में, तो उसमें मैं ये नेकेड 279 रुपीज का अगर बाय करूँ यहाँ पे तो मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा यहाँ पे देखिए। तो 279 इंटू 50 इंटू 10, कितने का लॉट है ये, शायद तभी लॉट शायद कितना था पता नहीं, तभी लॉट शायद वन, एक वन लॉट करके देखता हूँ तो हमको यहाँ पे आइडिया आ जाएगा। तो ये रहा वन लॉट। वन लॉट में मेरे को 6,900 का लॉस हो रहा है। मतलब 6,998 डिवाइड बाय कितना है ये, 279। ओके 25 का लॉट था, ठीक है। तो 25 का लॉट है तो अभी हमने क्या किया, हमने 10 लॉट बाय कर लिए 24,000 के। तो अभी हमारा मैक्स लॉस कितना है, 69,000। तो अभी ये मैक्स लॉस को हमको कम करना है। हमको नेकेड पुट ऑप्शन बाय नहीं करना है, सबसे पहला तो हमको वीकली ऑप्शन बाय नहीं करना। और थर्ड जो है, सेकंड चीज, हम जब पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अभी 10 लॉट हमने 24,000 का पुट ऑप्शन बाय किया। तो अभी 10 लॉट का हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, 69। तो अगर मैं इसका 50% प्रीमियम सेल करूं तो 279 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 139। तो मैं अगर 139 का प्रीमियम कोई सिलेक्ट करता हूँ जिसको मैं शॉर्ट करूँ यहाँ पे, तो 139 का प्रीमियम कितना है, 23,500। तो मेरी मेरी जो स्ट्राइक है वो कितनी दूर है, 24,000 माइनस 23,500, तो 500 पॉइंट्स दूर हूँ। लेकिन मैं अभी एक्सपायरी के नजदीक नहीं हूँ, मैं एक्सपायरी के बहुत टाइम बाकी है, 1 महीना बाकी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एकदम जो लेट नजदीक है 500 पॉइंट उसमें भी नहीं जाऊंगा मैं। तो 279 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 139। 139 का डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 69। तो आप क्या करिए, 500 पॉइंट दूर जो है ना वो पुट ऑप्शन को सेल मत करिए, आप उसके और दूर जाइए। 69 रुपीज का पुट ऑप्शन कौन सा है, ये देखिए, ये 6370। तो ये रहा 63 रुपीज वाला कौन सा, 23। अब 1,000 पॉइंट्स दूर का पुट ऑप्शन सेल करिए। तो इससे आपका क्या होगा, अभी देखो आपकी क्या स्ट्रेटेजी बन गई है। पहले आपका 69,000 का लॉस था, आपका 69,000 का लॉस था पहले। 69,000 का लॉस क्यों था, क्योंकि आपने प्रीमियम पूरा ये पे किया था। ये कितना था, 279, इसको ध्यान देना। 279 इंटू 25 कितना हुआ, 6,900। इंटू 10 लॉट बाई किया तो 70,000 का आपने प्रीमियम बाई किया था। तो अगर ये खाली आप प्रीमियम बाई करते तो आपका कितना था देखो, डेल्टा आप तो माइनस में थे, आपका व्यू नेगेटिव है।
थीटा आपका 1,700 रुपए का था, और मैक्सिमम लॉस कितना था आपका? 70,000 का मैक्सिमम लॉस था। लेकिन सिंपली एक फार आउट ऑफ द मनी, हम यहाँ पे देखो एकदम नजदीक नहीं है, हम मार्केट से 1,000 पॉइंट अभी भी दूर है। तो मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमको फिर भी प्रॉफिट होगा। अभी 1,700 का थीटा देखना कितना हो जाएगा, 600 का थीटा हो गया आपका। देख रहे हो, आपने आपने पुट बाई किया, आपने पुट बाई किया, आपने आपका थीटा कम कर दिया। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको थीटा ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? आपका थीटा ज्यादा होगा, लेकिन हम उस थीटा को कितना कम कर सके, तो वो हम कैसे करेंगे? वो हम उस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को जब सेल करेंगे। तो इस केस में आपका डेल्टा पहले कितना था? 4.5 था। मतलब पहले पहले जो है वो आपको, अगर मार्केट नीचे आएगा, अगर मार्केट पहले अगर आपने ये नेकेड बाई किया होता और मार्केट नीचे आता, तो आपको 4.5 रुपीज का समझिए प्रॉफिट होता। लेकिन अभी अगर मार्केट नीचे आएगा ना, तो आपको कितना, 3.2 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो चलेगा। 4.5 माइनस 3.2, आपको 1.5 रुपया कम मिल रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे पीओपी देखिए 56% हो गया। खाली ये आपने अगर किया होता तो 59 होता, आपका थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हो गया है। लेकिन चलेगा, आपने देखो लॉस कितना कम कर दिया मार्केट में। 69,000 से आप 54,000 पे आ गए, आपने सीधा 15,000 रुपए का क्रेडिट कलेक्ट कर लिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम 1 जुलाई में हैं, यहाँ पे 1 जुलाई पे है हम, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑटो प्ले करूंगा, ऑटो प्ले करता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट में क्या होता है। तो मैं इसको ऑटो प्ले 1 आवर पे कर लेता हूँ, चलिए। तो 1 आवर पे अभी मैं ऑटो प्ले करूंगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, अभी हम 1 जुलाई पे मंडे में, मतलब अभी मंडे 1 जुलाई 9:15 हुई है। अभी मैं इसको 1 आवर पे प्ले करूंगा, मतलब ये एक एक घंटा आगे शिफ्ट होगा। जैसे जैसे मार्केट चेंज होगा वैसे वैसे। तो देखना, अभी आप हमारा यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट कितना है? 1,95,000 मैक्स प्रॉफिट है, और मैक्स लॉस कितना है? 50,000 रुपीज। ये कहाँ से आया? ये जो स्प्रेड बिठाया ना हमने, ये जो स्प्रेड बिठाया, तो 279 माइनस ये प्रीमियम हमने बाई किया है, और इतना प्रीमियम हमने सेल किया है। 216 इंटू 25, 5,400 इंटू 10 लॉट, 54,000। मैक्स प्रॉफिट कहाँ से आया? मैक्स प्रॉफिट सिंपल, आपका जो ये स्ट्राइक प्राइस का कितना रेंज है? 24,000 माइनस 23,000, 1,000 इंटू 1,000 इंटू 25,000 होता है। आपने 10 लॉट बेचे तो 2.5 लाख रुपया होता है। लेकिन इसमें से आपका प्रीमियम कितना गया? 54,000। देखो 1,95,000, ये आपका मैक्स प्रॉफिट है। अभी हमारा थीटा 600 माइनस है, हमारा वेगा कितना है? वेगा भी प्लस है, पॉजिटिव वेगा होगा। मैंने आपको बताया था, देखो अगर आप ऑप्शन ओवरऑल बाय करोगे तो आपका वेगा पॉजिटिव है। लेकिन अभी ये जो ग्रीक्स है ना, ये मैंने आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि आपने क्या किया, गाड़ी में पेट्रोल फुल कराया, आपने जो है वो गाड़ी में जो टायर है वो सब चेक करवाए, सब आपने रिपेयरिंग करवाया। लेकिन अभी जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी और चलेगी, तो वो सेम इंडिकेटर्स तो सेम नहीं होंगे। जब आपकी गाड़ी समझिए पहले 0 किलोमीटर चली थी, और अभी आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चली है, तो 100 किलोमीटर जब चलेगी तो पेट्रोल कम होगा। पेट्रोल कम होगा, और हो सकता है गाड़ी के जो टायर्स है उसमें कुछ ना कुछ एक इफेक्ट है, टायर थोड़े यूज हो जाए। तो वो सब चीजें जो है होती है, वो हमको हमारे ग्रिक्स में बताती है कि अभी जब आप पोजीशन बना रहे हो ना, तभी आपका डेल्टा कितना है? 3.2। गामा कितना है? पॉजिटिव में। गामा लॉन्ग है, क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शंस बाई किया हुआ है, तो आपका गामा लॉन्ग है ओवरऑल बाइंग में। और थीटा आपका नेगेटिव है, खाली नेकेड बाई कर रहे थे तो 1,700 का थीटा था। अभी कितना है थीटा? सिर्फ 600 का है। थीटा आपने पॉजिटिव कर लिया, यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया। वेगा आपका पॉजिटिव है। अभी चलिए हम इसको एक एक घंटा आगे लेके जाते हैं, चलिए। तो अभी देखो, अभी एक घंटा आगे, मतलब देखो 9:15 से 11:15 बज गया। 9:15 से 11:15 हो गया, आपका प्रीमियम देखो 63 का जो आपने प्रीमियम बेचा था ना, वो 57 हो गया। और जो 279 पे आपने कॉल ऑप्शन जो बाई किया था, जो पुट ऑप्शन बाई किया था, उसमें आपको लॉस हो रहा है। देखो वो 265 हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट रैली कर गया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसीलिए आपको ये लॉस हो रहा है। लेकिन देखो, अगर आपने खाली ये बेचा होता, अगर खाली ये नेकेड कॉल पुट ऑप्शन बाई किया होता, तो आपको कितना लॉस होता? अब देख लो, आपको मैक्सिमम कितना लॉस होता? 3,500 प्लस ये वाला लॉस, ये भी लॉस होता। तो 279 माइनस 265 इंटू 25 इंटू 10, 3,500 का लॉस हो रहा है। लेकिन अभी आपको इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है, ये जो स्ट्राइक आपने बेची इसमें प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो इसीलिए आपका लॉस देखो 3,500 की जगह पे 2,500 रुपया ही लॉस हो रहा है आपको। आपका व्यू अगेंस्ट गया, मार्केट देखो रॉन्ग गया आपका। यहाँ पे ये रहा, देखो मार्केट इसके बाद ऊपर गया है, देख रहे हो? ये 24,000 से मार्केट कहाँ पे पहुंच गया, देखो। हम ये तो स्टिमुलेशन कर रहे हैं, मार्केट एक्चुअली ऊपर जा रहा है, हमारा व्यू गलत हो रहा है, देखो। हम इसको फिर एक घंटा करते हैं, 11:15, 12:15। अभी देखो कितना हुआ, 2:15, 3:15। अभी देखो 2 तारीख आ गई है,
ये 2 तारीख आ गई है, 2 जुलाई 11:15 हो गया है, और अभी भी हमारा जो व्यू है वो रॉन्ग साबित हुआ है मार्केट में। लेकिन अगर आपने खाली इसको बाई किया होता तो आपका लॉस कितना होता देखो। तो 279 पे आपने बाई किया है और उसका भाव 220 हो गया। 59 into 25 into 10, 14,750 का आपका मैक्सिमम लॉस होता। लेकिन क्योंकि आपने कोई एक छोटा बहुत प्रीमियम सेल किया था, आपका लॉस 14,000 से देखो 10,000 पे आ गया। अपने कहीं ना कहीं आपका व्यू तो नेगेटिव है, मार्केट नीचे जाने पे आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको देखो कैसे 15,000 का लॉस 10,000 पे आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो है वो स्प्रेड्स में काम करना है, ऑप्शंस में। देखिए अभी ये प्रीमियम जो है वो 63, अभी इसको हम कब एडजस्ट करेंगे, मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। हमने कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट की है, 25 जुलाई की। अभी डेट क्या चालू है, 2 जुलाई। तो अभी जब ये 63 रुपीज वाला प्रीमियम, एडजस्टमेंट बता रहा हूँ मैं, पुट डेबिट स्प्रेड का, जब 31 रुपीज के आसपास आएगा तब हम इसमें एग्जिट कर जाएंगे। तो देखिए चलिए, तो ये 42, 51, 45, 44, 35, ये देखो 36, 34, 32, 31, देखो अभी 31 हो गया। अभी मार्केट ऊपर जाते ही जा रहा है, 3 जुलाई आ गई है, 3 जुलाई का 2 बज गया टाइम, और मार्केट ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूस। लेकिन आपका व्यू रॉन्ग हुआ। इस केस में आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, आपने एक सबसे पहले क्या किया, आपने नेकेड पुट ऑप्शन बाय नहीं किया। एक तो आपने वीकली बाय नहीं किया, दूसरी बात आपने जो है वो मंथली बाय किया। मंथली आपने जैसे ही बाय किया, आपने उसके सामने एक जो हाफ प्रीमियम था उसको सेल नहीं किया। यहाँ पे 279 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 139 का प्रीमियम सेल नहीं किया आपने। अगर आपने 139 का प्रीमियम सेल किया होता ना, तो आप मार्केट के नजदीक आ जाते, मतलब एक प्रीमियम यहाँ पे सेलिंग है और एक प्रीमियम यहाँ पे, तो वो बहुत कम होता, तो उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कम होता। लेकिन आपने क्या किया, 139 का भी हाफ, आपने इतनी दूरी बना के रखी मार्केट में, उसके कारण अगर मार्केट नीचे आता तो आपको प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे हमारा व्यू जो है वो रॉन्ग हो गया है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको, हम ये 31 रुपीज वाला जो ऑप्शन है ना उसको हम एग्जिट कर रहे हैं, इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखो आपको अगर खाली आपने नेकेड पुट ऑप्शन बाय किया होता ना तो आपको 30,000 रुपया लगता। लेकिन यहाँ पे अभी आपका लॉस कितना है, 21,000। क्यों आपको 9,000 8,000 रुपया कम लग रहा है, क्योंकि आपने ये ऑप्शन को सेल किया था। तो अभी मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ मतलब जो मैंने पुट सेल किया था ना उसको मैं स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी अभी मैं क्या करूंगा, ये देखिए मेरा व्यू तो रॉन्ग ही जा रहा है। तो 162 डिवाइड बाई 2, 81 रुपीज। 81 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, तो 81 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा 40 रुपए का प्रीमियम होता है। तो अभी मैंने 31 वाला प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया था, तो अभी मैं 40 वाला प्रीमियम शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी टाइम कम हो गया है। देखो अभी हम 3 जुलाई के आसपास आ गए, तो हम क्या करेंगे, ये जो 160 का जो हाफ है ना, 160 डिवाइड बाई 2, 80 रुपीज के आसपास का प्रीमियम बेचेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा अभी मार्केट में व्यू रॉन्ग हो गया है, हमारा व्यू मार्केट में रॉन्ग हो गया है, इसीलिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो अभी हम देखो क्या करते हैं, मार्केट 25,300 के आसपास है, तो ये हमारा स्ट्राइक कहाँ पे, 23,163 का ये जो हमारा था। तो अभी हमारा ये जो सेलिंग है, ये 162 का सेलिंग है, ठीक है। इसका हाफ कितना है, इसका हाफ कितना होता है, 162, 162 डिवाइड बाई 2, 81। तो 81 का कौन सा प्रीमियम है, 23,600। तो अभी देखो अभी भी हम जो है वो मार्केट से दूर है। 24,000 हमारी सेलिंग, हमारी बाइंग है, और 23,600 हमारी सेलिंग है। अभी हम 80 रुपीज वाला प्रीमियम सेल कर रहे हैं, या फिर आप 80 वाला मत सेल करो, आप उससे भी कम सेल करो। तो 23,500 सेल कर दो चलिए। तो 10 लॉट हमने इसका सेल कर दिया, तो ये हमने 10 लॉट इसका सेल कर दिया। अभी आपने क्या किया, आपने ये 23,000 को तो एग्जिट कर दिया, उसमें 7,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी आप ऊपर जा रहे हो, पुट ऑप्शन था आपका, पुट ऑप्शन एक बाई था और एक सेल था, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने जो पुट ऑप्शन सेल किया था ना, हम यहाँ पे पुट बाई, पुट डेबिट बना रहे हैं, और पुट डेबिट में हमारा व्यू रॉन्ग गया है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आपने 279 का प्रीमियम बाई किया था और 69 का प्रीमियम सेल किया था, वो आपका व्यू रॉन्ग गया, तो आपने उसको 30 रुपीज के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी आप 23 से आप 23,500 आ गए हो, आप 500 पॉइंट ऊपर आ गए। 500 पॉइंट ऊपर आके आपने सेल किया है। अभी भी आपका व्यू जो है वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि अभी भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट देखो 80,000 है। आपका 195 का जो प्रॉफिट था मैक्सिमम, वो कम हो गया, 80,000 पे आ गया। इसको हम कम क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि अभी हमको हमारा लॉस जो है वो कवर करना है। हमारा व्यू मार्केट में रॉन्ग गया है, तो हमको जो है वो लॉस कवर करना है। तो पहले आपका 69,000 था, फिर 55,000 हुआ, अभी आपका मैक्सिमम लॉस देखो 44,000 हुआ।
देख रहे हो धीरे धीरे हमारा लॉस कम करते जा रहे हैं हम। तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए अभी हम इसको रन करते हैं। क्या कर रहा है मार्केट, अभी भी ऊपर जा रहा है, देखो अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी भी अगेंस्ट जा रहा है हमारा मार्केट। 23,400 पे हम आ गए अप्रोक्स। तो ये 69 में जो आपने सेल किया ना, वो 57 का हो गया, देख रहे हो। तो ये 69 डिवाइड बाय 2, तो ये 34 के आसपास आएगा, तो हम इसको एग्जिट कर जाएंगे। चलिए तो मार्केट में आते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। 53, 62, अभी देखो मार्केट नीचे आ रहा है। 52, 54, 51, 43, 52, 55, 49, 50, 50, 50 रुपया। हमारा व्यू टोटली रॉन्ग हो गया है, हम पूरा मार्केट में रॉन्ग साबित हुए। और अभी मार्केट नीचे आ रहा है, देखो 57, 49, 50, 48, 44, 42, देखो 39। अभी हाँ हमारा देखो क्या हुआ है, 69 का प्रीमियम भी आधा हो गया, 34 पे आ गए हम। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा देखो मार्केट में व्यू रॉन्ग होते जा रहा है, मार्केट 24,300, 24,400 के आसपास चले गए। हमको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है 39,000 का। लेकिन हमने पहले पहले उसकी हाफ प्रीमियम सेल की थी, 7,000 का प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने 69 की जो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन थी उसको सेल किया। तो अभी ये 39 की हो गई है। तो अभी आप इसको क्या करिए, अभी आपके पास, अभी हम 11 जुलाई पे आ गए, और ये जो एक्सपायरी है वो 25 जुलाई की है। तो अभी आपको प्रीमियम जो है वो कम मिलेंगे। प्रीमियम कम क्यों मिलेंगे पता है, क्योंकि अभी हम एक्सपायरी के नजदीक आ गए। पहले एक महीना बाकी था, पहले एक महीना बाकी था, अभी सिर्फ 20 दिन बाकी है। तो प्रीमियम्स कम होते जाएंगे। तो इस केस में क्या कर सकते हो, अभी या तो आप डिसाइड कर लो कि भाई ये मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो ही मेरा लॉस होगा, और ये मेरा प्रॉफिट होगा, या तो आप ये डिसाइड करिए। या फिर आप क्या करिए, या फिर आप प्रीमियम सेल करते जाइए। लेकिन आप जितना बड़ा प्रीमियम सेल करोगे, आप मार्केट के आपकी बाइंग प्राइस के नजदीक आते जाओगे। और जैसे जैसे बाइंग प्राइस के नजदीक आओगे, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कम होते जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे है ना एडजस्टमेंट नहीं करते, या फिर चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ कर दिया इसको भी। तो अभी हमने दो दो लॉट जो है वो स्क्वायर ऑफ कर दिया। अभी इसका हाफ प्रीमियम कितना है, 123। अभी हमारा व्यू पूरा रॉन्ग हो गया है, डिवाइड बाय 61। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 61 वाला कोई पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। तो 61 वाला पुट ऑप्शन कौन सा होगा, ये देखिए 62 का है। तो हम 56 रुपीज वाला सेल करते हैं। तो इसको हमने कितना लॉट सेल किया, 10 लॉट सेल कर दिया। अभी देखो, अभी आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो 45,000 था पहले। अभी आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो गया, 40,000। 69,000 पे हमने स्टार्ट किया था, हमारा व्यू रॉन्ग हुआ, और हम ऐसा एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, और हमारा लॉस जो है वो कम करते जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉफिट भी कम होते जा रहा है। लेकिन अभी हमारा व्यू रॉन्ग गया है, तो हमको प्रॉफिट में नहीं आना है, हमको हमारा लॉस बचाना है। तो उस केस में हमने अभी क्या किया, पहले हमने 23,500 सेल किया था, उसमें प्रॉफिट बुक किया। फिर हमने 23,000 सेल किया, उसको प्रॉफिट बुक किया। अभी हम 23,650 पे आ गए, देख रहे हो। तो अभी हमारा ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ पता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि 24,000 का पुट ऑप्शन बाई है, माइनस 23,650, कितना हुआ, 350। 350 इंटू 25 कितना हुआ, 8,750 इंटू 10 लॉट्स। तो ये आपका इतना इतना आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको इसमें लॉस भी हो रहा है ना। 23,000 का लॉस हो रहा है आपको यहाँ पे। नहीं नहीं, 40,000 का, तो 87,000 माइनस 40,000। तो ये 87,000 माइनस 40,000, तो ये आपका 47,000 के आसपास आपका मैक्स प्रॉफिट है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमारा पुट अभी भी बाई है, हमारा जो व्यू है वो अभी मार्केट में नेगेटिव है। तो चलिए, अभी हमने 56 का प्रीमियम शॉर्ट किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो 37, 36, 35, 25 रुपए पे हम इसको एग्जिट कर जाएंगे। ये देखो, हमारा मार्केट में व्यू पूरा रॉन्ग हो गया है। कितना, 27 पे आ गया ये। तो चलिए 25 पे हम इसको बुक करेंगे। तो अभी देखो, अभी आपका बाइंग प्राइस 59 पे, और आपकी सेलिंग प्राइस 25 पे। तो अभी आप इसका हाफ प्रीमियम भी सेल करोगे तो कितना होगा, अभी समझो, ये आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया इसको। इसको अगर आपने स्क्वायर ऑफ किया 25 रुपए वाले को, 25 रुपए वाले को स्क्वायर ऑफ करके अभी आप बेचोगे क्या, आपकी बाइंग ही तो 59 है, आपकी बाइंग ही 59 है। तो आप फिर 59 का हाफ क्या होता है, 30 रुपया। तो 5 रुपया आप लेने के लिए आप थोड़ी फिर आपका इतना 100 रुपए का फर्क कम करोगे। तो इस केस में अभी हमको क्या करना है,
अभी हमको ये छोड़ देना है, अभी हमको ये 32,000 का लॉस हो गया है और अभी भी मार्केट में 15 दिन बाकी है। तो या तो ये आपको प्रॉफिट होगा या फिर ये आपको लॉस हो जाएगा। तो ये आप सोच लीजिए कि आपने एक व्यू बनाया था मार्केट में और आपका व्यू रॉन्ग हो गया है। 69,000 का आपका लॉस था, आपने वो 69,000 के लॉस को कहाँ पे ला दिया देखो, 50% लॉस रिड्यूस कर दिया। और फिर भी अगर मार्केट अभी इस डायरेक्शन से नीचे आए तो भी आपको जो है वो प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अभी हम 15 जुलाई पे है, तो हम क्या कर रहे हैं, 32, हमारा लॉस उतना ही है। देखो, 16 जुलाई, 33, 31, 18 जुलाई, 35, 33, 19 जुलाई। देख रहे हो, मार्केट वहीं पे साइडवेज हो गया है। अभी देखो मार्केट में क्या हो रहा है, 31, 33, 22 जुलाई आ गई है, 25 जुलाई अभी हमारी एक्सपायरी हो गई है। देखो मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो गया, मार्केट और ऊपर गया, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 37, 25 जुलाई आ गई थर्सडे की। आपका मैक्सिमम लॉस देखो कितना है, मार्केट ऊपर ही जाते जा रहा है, मार्केट 24,500, 24,600 आ गया और आपकी देखो एक्सपायरी हो गई है, ऑटो स्क्वायर ऑफ। देखो आपको कितना लॉस हुआ, आपका स्टार्टिंग में लॉस पता है कितना था, 69,000 लॉस था आपका। 69,000 का आपका लॉस था, वो लॉस आपने कहाँ पे लाया, 40,000। तो ये पुट डेबिट स्प्रेड का एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर आपका व्यू गलत गया फिर भी आप जो है, देखो हमने यहाँ पे पहले, यहाँ पे 69,000 से देखो 15,000 इससे कवर किए, फिर 8,000 इससे कवर किए, फिर 8,000 इससे कवर किए। ऐसा करते करते हमने जो है वो लॉस को कम कर दिया। तो ये पुट डेबिट स्प्रेड जो बनाया ना आपने, उसका मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया कि अगर आपका व्यू सही गया, अगर आपका व्यू रॉन्ग गया, तो उस केस में आप ये ऐसा ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप आउट ऑफ द मनी से धीरे धीरे थोड़ा बाइंग करके उसको नजदीक लेके आओ। तो ये तो मैंने आपका बताया कि व्यू आपका रॉन्ग गया तभी। अगर आपका व्यू अगर सही गया होता तो उस केस में आप क्या करते। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझिए कहाँ पे है? हाँ, तो ये कौन सी डेट है, इस डेट से मार्केट नीचे गया था, ये कौन सी डेट है, 19 जुलाई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 19 जुलाई को, 19 जुलाई, ये सब मैं पूरा एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे, ये सब मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ फिर से। 19 जुलाई कहाँ पे है, तो ये 19 जुलाई ये रही। 19 जुलाई को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट में जाके मंथली पुट ऑप्शन बाई कर रहा हूँ फिर से। तो 19 जुलाई को ये 30, 27, 22, तो 29 अगस्त, 29 अगस्त मंथली एक्सपायरी है, ये 22 अगस्त वीकली एक्सपायरी है। तो मैं ये 22 अगस्त की वीकली एक्सपायरी को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा अभी मार्केट में व्यू क्या है, नेगेटिव। मार्केट कहाँ पे, 24,700। तो मैंने क्या किया, 24,700 का पुट बाय कर लिया 10 लॉट। तो चलिए 10 लॉट मैंने ये बाय कर लिया यहाँ पे। क्या पोजीशन है मेरा, 10 लॉट मैंने बाय किया, मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस 89,000। लेकिन मेरे को अभी इसको, ये जो लॉस है उसको कम करना है। ये 89,000 का पूरा डेबिट नहीं देने का है मेरे को। इसमें से मैं चाहता हूँ कि मैं मार्केट में मेरा व्यू नेगेटिव हो, लेकिन मुझे ये प्रीमियम को कम करना है। तो 359 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 179। तो आप अगर 179 वाला प्रीमियम सेल करोगे, तो देखो 179 का प्रीमियम किधर है, ये रहा 359 का, ये है 179, ये रहा, ये रहा 184, 24,100। तो या तो आप ये सेल करो, या तो आप ये सेल करो, या फिर इसका भी आधा 184, 184 डिवाइड बाई 2, 92। या फिर आप 92 रुपीज वाला कोई प्रीमियम सेल करो, ये रहा। तो या तो आप ये प्रीमियम सेल करो या फिर ये प्रीमियम सेल करो। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 1 महीना बाकी है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो 90 ये वाला प्रीमियम सेल नहीं कर रहे, हम ये 90 रुपीज वाला प्रीमियम सेल कर रहे हैं और आउट ऑफ द मनी। इसको हम सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको रेंज बड़ी मिल गई है। पहले अगर मैं 24,000 को सेल करूंगा ना, तो मेरा मार्केट में मैं आगे आ जाऊंगा, नजदीक आ जाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट अगर नीचे आया तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, पुट 359 वाला पुट बाई किया और एक 95 वाला पुट सेल भी कर दिया। मेरा मैक्सिमम लॉस देखो 89,000 से कहाँ पे आ गया, 66,000। ये लॉस कम कैसे हुआ पता है, मैक्सिमम लॉस, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये क्रेडिट, ये जो पुट है उसको सेल किया है। जितना इधर मैंने सेल किया उतना ही मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय किया है। तो ये मेरा मैक्सिमम जो लॉस है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो मेरा बुक्ड है यहाँ पे। मैक्सिमम लॉस कितना है, 66,000। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3,000। मेरी देखो डेल्टा की देखो माइनस में, डेल्टा माइनस में मतलब मेरा व्यू नेगेटिव है, गामा मेरा शॉर्ट है, थीटा मेरा कम है। देखो अगर मैं खाली इसको नेकेड बाय करूंगा तो 1,400 का थीटा है, लेकिन अगर मैं इसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थीटा कम हो गया।
वेगा भी देखो मेरा कम हो गया यहाँ पे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका व्यू सही गया तो आप एडजस्टमेंट क्या कर सकते हो। ठीक है, तो 1 घंटा, अभी 19 जुलाई पे है, हम 9:15 बजे, और अभी हमने क्या किया, ये स्ट्रेटेजी को बिठा दिया और मार्केट चालू हो गया। अभी देखो आपको 15,000 रुपया मिल रहा है। मार्केट कहाँ पे आ गया, 359, 359 से ये 434 हो गया। तो अभी इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे या तो आप ये प्रॉफिट को बुक करो, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है मतलब अभी आपका जो ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम बढ़ गया है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है, या तो आप ये स्ट्रेटेजी को ऐसे ही रहने दो और मार्केट नीचे आए तो आपको प्रॉफिट होते जाएगा, या फिर आप क्या करो, ये जो आपने बेचा है ना 359 का, ये जो आपने बाई किया है ना, इसमें आप प्रॉफिट बुक करके आप इसमें पीछे शिफ्ट हो जाओ। पीछे शिफ्ट होना मतलब 24,700 के पुट के बदले आप क्या करो, 24,600 का पुट बाई कर लो। 24,700 का पुट कहाँ पे, ये रहा। तो इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, इसमें प्रॉफिट बुक कर दो और 100 पॉइंट्स पीछे आ जाओ। ये आपने प्रॉफिट बुक किया है। तो देखो मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे 24, यहाँ पे मार्केट नीचे गया था फिर उसके बाद ऊपर गया। उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये आपने स्क्वायर ऑफ किया, 18,000 रुपया आपको इसमें मिला। 24,700 का पुट था, आपने क्या किया, 24,700 के पुट में प्रॉफिट बुक किया और आपने 100 पॉइंट पीछे चले गए। 24,600 का पुट आपने 10 लॉट बाई कर लिया यहाँ पे, ये देखो 10 लॉट आपने बाई किया। इससे आपने क्या किया पता है, इससे आपने प्रॉफिट बुक किया है। आपने ये 18,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया एक बार के लिए। आपका देखो मैक्सिमम लॉस थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है और आपका व्यू अभी भी माइनस, मार्केट में नेगेटिव है। आपने प्रॉफिट बुकिंग की है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑप्शंस में प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो धीरे धीरे, जैसे आपका मार्केट आपके व्यू के साथ में अगेंस्ट में आए। अगर आपकी व्यू के हिसाब से मार्केट चल रहा है तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा जो प्रॉफिट है उसको बुक करो और आपकी स्ट्राइक को आगे लेके जाओ। अभी हमने क्या किया, पहले हमारा 24,600, हमारा जो 24,700 हमारा पुट ऑप्शन बाई था। तो अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, और ये जो नीचे की स्ट्राइक है उसमें आ जाओ, तो वापस 388 वाला कोई ऑप्शन जो है वो बाई कर लो। अभी देखो क्या होता है, चलिए देखते हैं। 4,000, मार्केट नीचे ही आ रहा है। अभी भी देखो कितना हुआ ये, 8,000 रुपया अभी भी मिल रहा है आपको। तो पहले 15,000 का प्रॉफिट था, अभी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी फिर से क्या करो, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ। इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया आपने 24,600 को, अभी आप क्या करो, अभी आप और आउट ऑफ द मनी जा रहे हो। तो 24,600 से लेके 24,600 कहाँ पे गया, ये रहा। 24,600 को आपने बुक किया, इसमें आओ। अभी अभी ये 10 लॉट बाय कर लो। आप जो पुट आपका नीचे आ रहा है ना मार्केट, आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो। ये देखो अभी आपने ये फिर से 24,500 ले लिया। आप ये कहाँ तक कर सकते हो, 23,500 तक। 23,500 तक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अभी भी आपके पास 24,500 माइनस 23,500, अभी भी आपके पास 1,000 पॉइंट की रेंज बची है। 1,000 पॉइंट की रेंज बची है और अभी भी आप मार्केट में नेगेटिव डेल्टा हो और आपका थीटा धीरे धीरे कम करते जा रहे हो आप देखो। अभी मार्केट को, अभी ये देखो 500, 200, 6,000, फिर से आपको प्रॉफिट हो रहा है। पहले 15,000 प्रॉफिट हो रहा था, फिर 20,000 प्रॉफिट हुआ, अभी प्रॉफिट 25,000 हुआ। तो ये 24,900 में देखो आपको फिर से 6,000 रुपया मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप होल्ड करो इसको, या तो होल्ड करो ऐसे ही कि मार्केट और नीचे आएगा तो और प्रॉफिट होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसको फिर से स्क्वायर ऑफ करके 20, अभी आपके पास रेंज कहाँ पे 1,000 पॉइंट की है, क्यों, 23,500 आपका सेलिंग है और अभी आप 24,500 पे हो। तो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बचा है मालूम है, 1,000 पॉइंट्स। 1,000 पॉइंट्स इंटू 25 इंटू 10, 2.5 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन आपने 50 जो है उसमें बुक किया और आपका मैक्सिमम लॉस अभी 43,000 पे ही है। तो अभी भी आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट बचा हुआ है और आप धीरे धीरे मैक्सिमम लॉस कम करते जा रहे हो और साथ में आप पुट ऑप्शन को जो है M2M बुक करते जा रहे हो। अभी आपने ये काम किया, अभी क्या करो, आप इसमें भी 6,000 रुपया बुक कर लो और नेक्स्ट 24,500 हमने बाई किया था, अभी 24,400 बाई करो। 24,400 बाई किया हमने यहाँ पे, चलो 24,400। तो ये हमने फिर से 10 लॉट बाई कर लिया। इसका 10 लॉट कहाँ पे, ये रहा। अभी देखो कहाँ पे आपका लॉस था, 69,000, 89,000, उस लॉस को आपने 34,000 पे ला दिया और आपका देखो मैक्सिमम प्रॉफिट भी धीरे धीरे जो है वो आपका कम हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन आपका अभी के प्रॉफिट से मैक्सिमम प्रॉफिट कम नहीं हो रहा। मतलब 24,000 तो अभी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका मैक्स प्रॉफिट 1,90,000 है। तो अभी बहुत टाइम है आपको 1,90,000 पहुंचने के लिए।
और मार्केट समझे यहाँ से अगर रिवर्स हो गया ना, तो जितने दिन आपके वेस्ट हुए उतने दिन का आपको थीटा जो है वो थोड़ा हावी पड़ सकता है। तो अभी हमने क्या किया, 25,000 बुक किया। अभी चलिए क्या होता है मार्केट में। अभी ये देखो, फिर से मार्केट नीचे आया, 366 का 388 हो गया, मतलब 23 जुलाई। 23 जुलाई कहाँ पे है, ये रही 23 जुलाई। अभी हम मार्केट में यहाँ पे आ गए 23। अभी ये देखो यहाँ से मार्केट ने ना रिवर्स किया है। तो ये तो अभी हमको पता है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते जा रहे थे। उसके कारण अगर मार्केट रिवर्स भी होगा ना, तो हमको इतना लॉस नहीं होगा, या फिर लॉस कम होगा। अभी ये देखो, ये हमने इसमें 4,000 रुपीज का इसमें क्या किया, 24,400 इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये प्रॉफिट बुक किया, और अभी हम क्या करेंगे, 24,300 को बाई करेंगे। तो 24,300 कहाँ पे, ये रहा। इसको बाई कर लो 10 लॉट। ये 10 लॉट ये रहा, इसको हमने 10 लॉट बाई कर लिया। अभी आपका 25,000 का ही मैक्सिमम लॉस है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया ऊपर, तो आपका लॉस कितना था, 80,000 का लॉस था। उस 80,000 के लॉस को हमने, देखो 80,000 का लॉस क्यों था, 24,500, नहीं 24,700 था हमारा सबसे पहले, माइनस 23,500, 1,200 पॉइंट इंटू 25 इंटू 10, 3 लाख, मतलब अप्रोक्स 3 लाख का शायद ये लॉस था शायद हमारे हिसाब से, या फिर अप्रोक्स 89,000 के आसपास ये लॉस था। जितना मुझे याद है 89,000 का लॉस था। ये लॉस को हमने 25,000 पे ला दिया। अभी मार्केट देखो यहाँ से ना रिवर्स कर रहा है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। ये देखो, आपका मार्केट ऊपर गया, आपका मार्केट सीधा ऊपर, तो 350 का प्रीमियम देखो आपको सीधा 286 रुपीज पे आ गया आप। तो ये आपको अभी लॉस हो रहा है, लेकिन आपको लॉस हो रहा है, लेकिन अगर आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता, तो आपको जो है वो प्रॉफिट इतना नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी आपने ये एडजस्टमेंट किया, तो आपका प्रॉफिट देखो 30,000 से कम हुआ, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको ऐसे ही होल्ड रहने दो, या तो इसको होल्ड रहने दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपने ये सेल किया है ना, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो 24 जुलाई 10 साढ़े 10 बजे, 24 जुलाई 10:30 बजे, तो ये रहा 24 जुलाई 10:30 बजे, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप क्या करो, अपने ये जो सेल किया है ना अभी, ये जो सेल किया है, इसको बुक करके आप आगे आ जाओ 100 पॉइंट, या थोड़ा आगे आ जाओ। उससे आपका ये जो लॉस है ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपने समझिए इसको स्क्वायर ऑफ किया 23,500 को, और आपने क्या किया, 23,500 के जगह पे 23,600 को सेल कर दिया। तो इसको सेल कर दो 10 लॉट, आपका 25,000 का लॉस देखो कहाँ पे आ जाएगा, 20,000 पे आ गया। अभी आपने क्या किया, 109 रुपए वाला सेल किया, आपका 25,000 का लॉस 20,000 पे आ गया। देखो 120, मार्केट नीचे आ रहा है फिर से। ये देखो 94, 40,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है पता है, क्योंकि आपने 109 रुपए वाली स्ट्राइक को सेल की थी, और आपका प्रॉफिट जो है वो इसमें बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या करो, अभी ये तो आपका लिमिटेड ही है। ये 343 का जो कॉल ऑप्शन है, जो पुट ऑप्शन है, ये तो उधर ही चल रहा है। ये 94 वाले को आप क्या कर सकते हो, आपको अगर बुक करना है तो बुक करो। तो हम क्या करते हैं, अभी हम जो है वो 25 जुलाई के आसपास आ गए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे, और 20 कौन सा था हमारा, 23,500। तो 23,500 की जगह पे आप क्या करो, 600 की जगह पे इस 700 को सेल कर दो 10 लॉट, इसको सेल कर दो। अभी आपका लॉस देखो, अभी आपने क्या किया, आपके पास फिर भी रेंज है 24,300 माइनस 23,700। अभी भी आपके पास 600 पॉइंट की रेंज है। अगर 600 पॉइंट नीचे भी गया, तो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1.5 लाख का होगा, और 40,000 ही हो रहा है अभी भी लाख रुपए आ सकता है आपको। आपने मैक्सिमम लॉस देखो कितना ला दिया, 80,000 से आपने मैक्सिमम लॉस 6,500 पे ला दिया। अभी मार्केट अगर आपके अपोजिट भी गया पूरा, तो भी आपको मार्केट जो है वो लॉस नहीं दे पाएगा। चलिए ऑटो प्ले करता हूँ मैं इसको, 39, 37, 36, 27, देखो पूरा रिवर्स, मार्केट पूरा रिवर्स, मार्केट ने पूरा रिवर्स कर दिया। आपका प्रीमियम देखो कहाँ पे आ गया, 40,000 के प्रॉफिट से आप 23,000 के प्रॉफिट पे आ गए। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी भी आप 600 पॉइंट तो दूर हो मार्केट से, तो ये लॉस को भी आप कम कर सकते हो। इसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो 23,700 को, और 23,800 को बेचो। 23,800 कहाँ पे, 700 ये आपने स्क्वायर ऑफ किया, कितने पे किया था, 81। तो 800 को बेच दो, या फिर 900 को बेच दो, 900 बेच दो, चलो 10 लॉट।
तो ये 10 लॉट आपने सेल कर दिया, 10 लॉट सेल किया। आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अभी भी आप मार्केट के अगेंस्ट, अभी भी अगर आप मार्केट नीचे गया ना तो भी आपको प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपए का। लेकिन मार्केट में अभी आपने 24,300 आपका बाइंग है, 24,300 बाइंग है, ओके, 24,300 बाइंग है और 23,900 आपका सेलिंग है। तो भी अभी भी आपके पास 400 पॉइंट बचा हुआ है। ऊपर का आपका मैक्सिमम लॉस देखो, जीरो कर दिया। अभी मार्केट 26 जुलाई पे हो आप अभी 26 जुलाई पे हो और आपने 29 अगस्त की एक्सपायरी सिलेक्ट की है। चलिए, 20,000 और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है मार्केट, 17,000, 16,000, 14,000, आपका पूरा प्रॉफिट गया, आपका पूरा प्रॉफिट गया। मार्केट ऊपर ही जा रहा है। मार्केट 30 जुलाई को कहाँ चले गया, 30 जुलाई ये रहा, 30 जुलाई ये रहा, 26 जुलाई ये रहा, 30 जुलाई। देखो आपने जहां पे स्टार्ट किया था ना, जहां पे आपने बेचा था, उधर से नीचे जाके, उधर से नीचे जाके फिर से ऊपर आ गया। आपको उस केस में क्या होता मालूम है, अगर आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता ना, तो आपको उस केस में जितना दिन ये गया ना मार्केट में, ये जितना भी दिन वेस्ट हुआ, उतने दिन का आपको थीटा लग जाता और आपके प्रीमियम जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एडजस्टमेंट करते करते आपने मार्केट में 17,000 रुपीज प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी उसके बाद क्या होता है देखते चलिए। तो मार्केट देखो नीचे, नीचे, नीचे ही जा रहा है, 17,000 पे आ गए हम, अभी भी 17,000 पे, 16,000, 14,000, 31 जुलाई आ गया है। अभी अगस्त का सीरीज चालू, अगस्त 1 तारीख, 1 तारीख आ गया। देखो 15,000, मार्केट नीचे 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 नीचे, 12,000, ऊपर ही जाते जा रहा है। पूरा पूरा लॉस लेके चले गया मार्केट, सब हमने जितना प्रॉफिट कमाया था सब लेके गया, ऊपर ही जा रहा है ये तो। 1 अगस्त, 1 अगस्त कहाँ पे, 1 अगस्त, अभी देखना यहाँ से ये नीचे आएगा। अभी मार्केट में हमने इतना एडजस्टमेंट किया, मार्केट नीचे आया, फिर भी हमको प्रॉफिट होएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, 12,000 से 22,000 पे आ गए, 18,000, ऊपर जाके मार्केट नीचे, गैप डाउन, 20,000, 22,000, 40,000, 37, 48, देखो 44, 42, 44। अभी आपका 12,000 से, आप पहले 40,000 प्लस थे, फिर सीधा 12,000 पे आए, आप 12,000 प्लस से अभी वापस 35 पे आ गए। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये प्रॉफिट को बुक करना है या फिर ये स्ट्रेटेजी को आपको रन करते जाना है। तो ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, हम इसको 23,900 को बुक कर दें और 24,300 को बुक करके 24,200 लेते हैं। चलिए 24,200, तो 24,200 कहाँ पे, 24,200 ये रहा, इसको बाय कर लेते हैं 10 लॉट। देखो इसको 10 लॉट बाई किया, अभी भी 86,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास। 35, 34, 37, 39, 43, 36, मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है देखो। लेकिन अभी आपको ये एक वापस 12,000 पे लेके नहीं आ पाएगा, वापस 1,000 पे लेके नहीं आएगा। अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो ऐसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट लेके निकलना है या फिर लॉस लेके निकलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन कैसे आप जो है वो मार्केट के साथ एडजस्टमेंट करके आप उसमें फायर फाइटिंग कर सकते हो और आप आपके जो आपका लॉस है उसको आप कम कर सकते हो। कहाँ पे हमने 89,000 माइनस में चालू किया था और कहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अभी हम 12 अगस्त के आसपास आ गए। 12 अगस्त कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे मार्केट में कहाँ पे आ गए देखो, 1 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 12, 13 अगस्त। अभी यहाँ से मार्केट क्या करेगा, फिर से एक ऊपर जा रहा है देखो। उस केस में आपको तो कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आपने ये पॉइंट पे स्ट्रेटेजी बनाई थी, थोड़ा नीचे गया, आपने कुछ नहीं किया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। देखो आपकी जहां पे रेंज थी वहीं पे आके अटक गया और कितना दिन वेस्ट कर दिया, 18 जुलाई से अगस्त, ऑलमोस्ट अगस्त आ गया। तो इस केस में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो आपको पूरा लॉस हो चुका होता। लेकिन आपको फिर भी देखो आप मार्केट से प्रॉफिट लेके निकले। अभी इस रेंज में मैं क्या करता, अगर मेरे को अभी देखो, मेरी रेंज अभी मेरी पूरी ऑलमोस्ट कम हो गई है। कितनी कम हो गई, 24,200 से मैं 23,900 पे आ गया हूँ। सिर्फ 300 पॉइंट की रेंज बची है। अभी ये 300 पॉइंट की रेंज में मेरे को प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 300 इंटू 25 इंटू 10, 75,000 का मेरे को प्रॉफिट होगा। 75,000 का प्रॉफिट होगा, उसमें से मैंने कितना ले तो लिया, ऑलमोस्ट 11,000 तो मैंने ले ही लिया है, तो 86,000 का होगा। तो अभी आपके ऊपर है। इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से अभी 32,000 को लेके बुक करके बाहर आ जाऊंगा। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट एक्सपायरी आ चुकी है, 15 अगस्त हो गया है, सिर्फ 15 दिन बाकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट व्यू पे हम जो है वो काम कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था एग्जाम्पल,
वो एग्जाम्पल किसका था, वो खाली पुट आपने बाई किया और आपने छोड़ दिया और लॉस को कम किया। लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा एडजस्टमेंट करते करते मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है और हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, और हम जो है वो एक प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर लॉस को पूरा धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये सब जो भी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, उस केस में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस देखो आप लिमिटेड है। लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है। तो इस केस में आप क्या करो, आप बुक कर दो 32,000 को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम चलो रन करते हैं पूरा इसको, तो रन होने दो। 39 देखो, अभी भी आप बुक कर सकते हो। मार्केट देखो अभी आपके व्यू के पूरा अगेंस्ट जा रहा है। 38, 39, 37, 15 तारीख आ गई है। 16 अगस्त, 25 अगस्त की एक्सपायरी है। 30,000 देखो, 25,000 पूरा पैसा गया आपका। मार्केट आपके व्यू के पूरा अगेंस्ट जा रहा है, और आपको फिर भी जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। देखो 20,000 रुपया मार्केट ने पूरा टाइम वेस्ट किया, जहां पे था वहीं पे था, एक महीने से नीचे जाके फिर से वहीं पे आ गया, और आपको जो है वो देखो लॉस नहीं हो रहा। 15,000 देख रहे हो। इस तरीके से जो है वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। और मैं तो आपको एडजस्टमेंट कैसे किया वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता, तो मैं जब मेरे को 45-47,000 मिल रहा था, मैं उसको बुक कर लेता, और मैं कोई दूसरी स्ट्रेटेजी में, तब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो चुका था, तो तब मैं कुछ अलग स्ट्रेटेजी बनाता, या फिर मैं कोई अलग एक और व्यू बनाता मार्केट में। देखो मार्केट पूरा एक्सपायरी पे आ गया, 23, 29। आपका जो प्रीमियम है 82,000 का, अगर आपने खाली उसको बाय करके रखा होता, तो आपको कितना लॉस होता देख लो। अभी मार्केट में पूरी एक्सपायरी आ गई है, पूरा एक्सपायर कर देता हूँ मैं मार्केट को। 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। देखो 29 अगस्त ऑलमोस्ट आ गई है, एक्सपायरी आ चुकी है। और अभी हमारा जो प्रॉफिट है, वो हमने मार्केट में फिर भी, मार्केट इतना नीचे गया, इतना ऊपर गया, हमारी स्ट्राइक प्राइस के आसपास आया गया, सब किया, लेकिन फिर भी हम मार्केट से 11,000 रुपीज प्रॉफिट लेके निकले। तो ये मैं आपको एडजस्टमेंट आप कैसे कर सकते हो। पहले एग्जांपल में आपने लॉस को कम करने की कोशिश की, और फिर आपने एडजस्टमेंट किया, और ये वाला जो एग्जांपल था उसमें देखा कैसे हमने जो लॉस था हमारा, उसको पूरा कम करके पूरा हमने स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट में वो डेवलप किया या फिर डिजाइन किया। अब जो है वो एडजस्टमेंट आप भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं आपके जगह पे होता, तो उस केस में जब मेरे को 44-45,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उस केस में मैं ये स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर देता। क्यों? क्योंकि मेरे को 50% अप्रोक्स प्रॉफिट मिल चुका था। और अगर आप नहीं भी करते, तो भी देखो मार्केट ने आपको 11,000 फिर भी दिया है एडजस्टमेंट करने के बाद। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ओरिजिनल स्ट्राइक थी, ये 24,200 और 23,500, इसको अगर आपने वैसे ही रखा होता, तो 24,200 माइनस 23,500, 700 पॉइंट की आपकी शायद रेंज थी, या कितनी रेंज थी जब हमने स्टार्ट किया था। 24,700 से हमने शायद स्टार्ट किया था, हाँ 24,700 था। तो 24,700 माइनस 23,500, अप्रोक्स हमारी 1,200 पॉइंट की रेंज थी। और मार्केट देखो, ये भी आपका जीरो हो गया 24,700। क्यों? क्योंकि निफ्टी कहाँ पे है, 25,200 पे, तो ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया आपका 23,500। उसमें आपको कितना मिला होता, 24,700 में समझिए आपको ये बाइंग वाला जीरो हो गया, आपको मैक्सिमम 84,000 का लॉस होता। और इस केस में आपको जो है वो अभी प्रॉफिट हो रहा है। देखो पूरा मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, फिर भी आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। 11,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो हम यहाँ से मार्केट में लेके निकले। तो ये अगर हम हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी थी उसको अगर हम देखें, ट्रेडेड ट्रेडेड एट 19 जुलाई, तो हमने इस स्ट्रेटेजी को 19 जुलाई को डेवलप की थी, बराबर। हाँ, तो ये इसमें ये जीरो हो गई पूरी। और 24, 23, 500 था ना शायद, इसको हमने 95 में सेल किया था ना, हाँ। तो ये कितने में बाई किया था, 359। 359, 359 माइनस 94, 265 इंटू 25 इंटू 10, 66,000 का आपको लॉस होता है ये स्ट्रेटेजी में, अगर आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो। 66,000 का लॉस कहाँ पे है, और आपका 11,000 का प्रॉफिट कहाँ पे है। फिर भी आपने ये जो स्ट्रेटेजी थी, आपने देखा कैसे हमने एडजस्टमेंट किया, कैसे हमने जो है पुट को धीरे धीरे बाइंग को हम बाइंग में बुकिंग करते जा रहे थे। बाइंग में हम बुकिंग करते जा रहे हैं, और सेलिंग को हम जो है अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम उसको नजदीक लेके आ रहे हैं। तो ये एडजस्टमेंट अगर आपको नहीं समझे, तो ये वीडियो को आप फिर से देखिए,
और आप समझिए कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्चुअली में जो है प्रोफेशनली इस तरीके से काम होता है, और इस तरीके से आपका जो 66,000 का लॉस था, आपने देखो वो 66,000 के लॉस को पूरा जीरो पे लाके आपने 11,000 रुपीज का प्रॉफिट किया, ये एडजस्टमेंट करने के बाद। तो ये जो एडजस्टमेंट था वो पुट डेबिट स्प्रेड का था, जो मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।